अस्सलामुअलैकुम बच्चों। नाती खादात मश्क नंबर 8.1 रैशनल नंबर 7वीं जमात इल्म रियाजी नोट्स पार्ट 2। पहला, मंदरजज़ाइल के दरमियान 5 नाती खादात की फुर्सत बनाइए। -1 और 0। जवाब में -2/3, -1/2, -2/5, -1/3, नफ़ी 2/7 है, लेकिन वही रैशनल नंबर नहीं हो सकते। हम दूसरे भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं। दूसरा, -2 और -1 के दरमियान। जवाब में है -3/2, -5/3, -8/5, -10/7, -9/5। दूसरा मेन मंदरजज़ाइल पैटर्न में हर एक के लिए 4 और नाती आदात लिखिए। -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। -3/5 के लिए हम 5/5 कर सकते हैं। तो माइनस ऊपर के ऊपर ज़रब करेंगे, नीचे के नीचे, यानी शुमार कुनंदा को शुमार कुनंदा से, नस्ब नुमा को नसब नुमा से ज़रब करके रखेंगे। -15/25। -6/10 ज़रब 3/3। हम 3/3 ही लेना ऐसा नहीं है, हम कोई भी अदद लेकर कर सकते हैं। -18/30। -9/15 ज़रब 3/3 से करना होगा। 21/35। -12/20 ज़रब 2/2 = -24/40। हम कोई भी एक अदद को ऊपर और नीचे नसब नुमा और शुमार कुनंदा में लेकर करेंगे तो जवाब 1 आएगा, तो आंसर 1 ही रहेगा। इसलिए हम कोई भी अदद सेम ले सकते हैं, ऊपर और नीचे। मश्क नंबर 8.1 का मैं फिर एक मरतबा समझाती हूँ। 0 और -1 के दरमियान हम इस तरह भी रैशनल नंबर या नाती खादात ले सकते हैं। एक ही तरह के नाती खादात नहीं मिलेंगे, अलग अलग नमूने से। हम 0 से -1 तक पार्ट्स 6 करे हैं। 4 भी पार्ट्स कर सकते हैं, 3 भी पार्ट्स कर सकते हैं, 2 भी पार्ट्स कर सकते हैं, यानी हिस्से 0 और -1 में हम जो जिस तरह मर्ज़ी चाहे उस तरह हम हिस्से बनाकर लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ 6 हिस्से बनाई हूँ। तो 0 के बाद -1/6, हिस्से 6 नीचे, ऊपर 1, 0 के बाद 1 है तो -1/6, बाद में -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6 मतलब -1। इस तरह 0 और -1 के दरमियान नाती खादात -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 वगैरह। इस तरह हम हिस्से हम जितने चाहे उतने लेकर हम रैशनल नंबर्स तैयार कर सकते हैं। दूसरा, -2 और -1 के दरमियान नाती खादात। 0 और बाएं जानिब -1, -2 लिख लेना होगा और दाएं जानिब +1, +2 इस तरह। अब हम 0 और -2 के दरमियान, 0 और -1 के दरमियान मैं 7 हिस्से ली हूँ और -1 और -2 के दरमियान भी मैं 7 हिस्से ली हूँ। तो 0 के बाद से -1/7, -2/7, -3/7 इस तरह लिखते जाएंगे।
-1 के बाद -8/7 -9/7 -10/7। तो ये तमाम भी नातिक़ आदाद हैं या रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, 0 और -2 के दरमियान। -1 और -2 के दरमियान, -9/7 -11/7 -8/7 ये सब वगैरह नातिक़ आदाद होंगे। अब हम 4 हिस्से लेकर भी करेंगे। 0 और -1 के दरमियान 4 हिस्से ली हूँ मैं, और उसमें 0 के बाद -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 मतलब -1 -5/4 -6/4 -7/4 -8/4 इस तरह से लिखते जाएंगे तो हमको रैशनल नंबर्स मालूम होंगे। रैशनल नंबर्स यही लेना करके नहीं है, कोई भी हम इस तरह हिस्से बनाकर ले सकते हैं। तो -2 और -1 के दरमियान ये भी नातिक़ आदाद हो सकते हैं, जैसे -1/4 -2/4 -3/4 -1 -5/4 -6/4 -7/4। दूसरा -1/4 -2/8 -3/12। हल -3/2 -5/3 -8/5 -10/7 -9/5। तीसरा है -1/6 -2/12 -3/8 -4/24। -5/30 -6/36 -7/42 -8/48। 2/-3 2/-3 4/-6 6/-9 8/12 -10/-15 12/-18 14/-21। तीसरा मेन मंदरजा झैल आदाद के 4 मावल नातिक़ आदाद लिखिए। हल -2/7 के मावल आदाद मतलब हम -2/7 को 2/2 से ज़रब देंगे। 2/2 मतलब 1 यानी जवाब वही रहेगा -2/7। इस तरह हम कोई भी अदद ले सकते हैं, 2/2 ही लेना करके नहीं, 3/3 ले सकते हैं, 5/5 6/6 100/100 भी ले सकते हैं। इस तरह -2/7 ज़रब 2/2 बराबर है 4/14। नसब नुमा को नसब नुमा से, शुमार को नुंदा को शुमार को नुंदा से, यानी ऊपर के शुमार को नुंदा नीचे के नसब नुमा। शुमार को नुंदा को शुमार को नुंदा से, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब करके रखेंगे। -2/7 ज़रब 3/3 बराबर है -6/21। -2/7 ज़रब 4/4 बराबर है -8/28। -2/7 ज़रब 5/5 इज़ इक्वल टू -10/35। तो ये -2/7 के 4 मावल नातिक़ आदाद हैं।
-4/14 -6/21 -8/28 -10/35। दूसरा 5/-3 को करेंगे। मावल आदाद मालूम करेंगे। -5/3 ज़रब 2/2 बराबर है 10/-6। 5/-3 ज़रब 3/3 बराबर है 15/-9। इस तरह करते जाएंगे तो हमें -5/3 के मावल नातिक आदाद मिलेंगे। 10/-6, 15/-9, 20/-12, 25/-15। अब हम 4/9 को मावल आदाद लिखेंगे। मावल कसरे हैं 8/18, 12/27, 16/36, 20/45। चौथा मेन अददी ख़त बनाइए और मंदरजा झैल आदाद इन पर दिखाइए। पहला 3/4 को अददी ख़त पर किस तरह दिखाएंगे। 3/4 एक मुस्बत कसर है तो हम सिफर से सीधे तरफ यानी दाएं जानिब हिस्से करेंगे। सिफर से 1 के दरमियान 4 हिस्से करेंगे। वहाँ सिफर से गिनकर 3/4 निशान लगाएंगे। -5/8 मतलब मुनफी है। ये बाएं जानिब सिफर के दाएं तरफ यानी बाएं जानिब आएगा। तो सिफर से हिसाब डालकर हम 8 हिस्से -1 तक बनाएंगे। उसमें हम 5 हिस्सों को गिनकर -5/8 लिखेंगे। तीसरा -7/4 माइनस मतलब सिफर से बाएं जानिब 4 हिस्से करना होगा। चार हिस्से करके हम 7 सिफर से -1 के और -1 से -2 के दरमियान 4 हिस्से हम सिफर से हिसाब डालकर -7 तक देखकर हमें लिखना होगा। चौथा 7/8 मतलब मुस्बत आदाद दाएं जानिब सिफर के यानी सीधे तरफ सिफर से 1 तक 8 हिस्से बनाने होंगे और 8 हिस्सों में हम सिफर से सिफर छोड़कर हिसाब डालकर 7 तक गिनती करके 7/8 लिखना होगा।
पांचवा, अददी ख़त पर नुक्ते PQRSTUA और B इस तरह दिखाइए कि TR = RS = SU और AP = PQ = QB। PQRS के ज़रिए दिखाए गए नाती ख़ादात बनाइए। सिफर से दाएं जानिब 3-3 हिस्से डालकर 2 से 3 के को हम APQB निशान लगाए हैं। सिफर से बाएं जानिब -1 और -2 को USRT लिखे हैं। हल P जाहिर कर रहा है, P क्या जाहिर कर रहा है 7/3, R जाहिर कर रहा है -4/3, Q जाहिर कर रहा है 8/3, S जाहिर कर रहा है -5/3। छठवां, मंदरजा झैल में कौन से जोड़े एक ही नाती ख़दत को जाहिर कर रहे हैं? पहला, -7/21 और 3/9। -7/21 मतलब 1 7 7, 2 7 14, 3 7 21, यानी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो -1/3 जवाब आएगा। तो 3/9 मतलब 1 तिरिक 3, 3 तिरिक 9, यानी 1/3। तो -1/3 1/3 को इक्वल मसावी है क्या? नहीं, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये जोड़े मसावी नाती ख़ादात नहीं हैं। दूसरा मसला -16/20 और -20/25। हल -16/20 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 से, 4 चौक 16, 5 चौक 20, यानी ये -4/5 जवाब आना था। और -20/25 मतलब 4 से 5 से करने पर 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो ये -4/5 -4/5 जवाब आएगा। तो ये मसावी होगा। लिखते वक्त गलती हुई है, तो ये जोड़े मसावी हैं। तीसरा मसला -2/3 और 2/3। -2/3 2/3 से मसावी नहीं है, एक मुनफी है, एक मुस्बत है, तो ये जोड़े मसावी नाती ख़ादात नहीं है। चौथा, -3/5 और -12/20। -12/20 मतलब 4 से हम ज़रब दे सकते हैं 12 और 20 को। 4 तिरिक 12, 4 पंजे 20, यानी -3/5। -3/5 मसावी है -3/5 से, तो ये जोड़े मसावी नाती ख़ादात हैं।
पाँचवा मसला 8/-5 और 24/15। 24/15 बराबर है 3 8 24, 3 पंजे 15। 3 के पहाड़े से करेंगे तो 8 पंजे 8/5। तो -8/5 मसावी नहीं है 8/5 से, तो ये जोड़े भी मसावी नाती खादात नहीं है। छठवां 1/3 और -1/9, तो 1/3 मसावी नहीं है -1/9 से, ये जोड़े भी मसावी नाती खादात नहीं है। सातवां -5/-9 और -5/9। -5/-9 मतलब 5/9 होगा जवाब, तो माइनस माइनस को हम मार देंगे। तो 5/-9 मसावी नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 5/9। ये जोड़े मसावी नाती खादात नहीं है। सातवां मंदरजा झैल नाती खादात को आसान तरीन शक्ल में दोबारा लिखिए। -8/6 को कौन से पहाड़े से डिवाइड कर सकते हैं? दोवें पहाड़े से डिवाइड कर सकते हैं। 2 चौक 8, 2 तिरिक 6, यानी -4/3 जवाब आएगा। दूसरा 25/45। 25 और 45 को कौन से पहाड़े में आएगा? 5 पंजे 25, 5 नहीं 45, यानी 5/9 जवाब आएगा। का मसला 44/72। 11 के पहाड़े से नहीं, 2 के पहाड़े से कर सकते हैं। 2 2 4, 2 2 4। नसबनुमा में 2 तिरिक 6, 6 2 12, तो उसको और फिर से 2 से करने पर 11/18 जवाब आएगा। चौथा मसला -8/10। 2 के पहाड़े से 8 और 10 को मार सकते हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, -4/5। आठवां मसला बॉक्स में दोबारा लिखिए। छोटा है, बड़ा है और बराबर है, यानी मसावी है में सही अलामत भरिए। -5/7, 2/3। अब हम कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कैसे मालूम करें?
पहले हम क्या करना होगा, दोनों नसब नुमा को सेम कर लेना, यानी नीचे के आदत को 7 है 3 है उसको सेम कर लेना होगा, मसावी कर लेना होगा, फिर मालूम होगा हमें। तो 7 और 3 का एलसीएम 7 तिरिक 21। तो हम 2/3 को नीचे 21 आना होगा, तो हम कौन से पहाड़े से कर सकते हैं, 7/7 से कर सकते हैं। तो ऊपर के ऊपर ज़रब करके रखेंगे, 7 2 14, नीचे 7 तिरिक 21, -5/7 ज़रब, अब नीचे 7 है वो 21 होना होगा, तो 3/3 से हम ज़रब करेंगे तो -15/21 जवाब आएगा। तो हम कौन सा बड़ा कौन सा छोटा मालूम करके वहाँ निशान लगाना होगा। -4/5 -5/7, -4/5 छोटा है -5/7 से। कैसे मालूम हुआ, हमें नसब नुमा को मसावी कर लेना होगा तब मालूम होगा। -4/5 और -7/5/7 का एलसीएम 35 है, यानी 7 5 35। तो नीचे 35 आना होगा दो को भी। -5/7 ज़रब 5/5 बराबर है -25/35, -4/5 ज़रब 7/7 बराबर है -28/35। तो हम 25/35 छोटा है 28/35 है, लेकिन ये माइनस होने की वजह से 25/35 बड़ा है -28/35 से। तो यहाँ बड़ा है की अलामत लगाना होगा। -7/8 बराबर है 14/-16 से। कैसे, -14/-16 मतलब 2 के पहाड़े से करेंगे तो 7 2 14 8 2 16, तो -7/8 जवाब आएगा। तो -7/8 बराबर है -7/8 से। चौथा, -8/5 बड़ा है -7/4। कैसे मालूम हुआ, तो हम एलसीएम निकालेंगे नीचे के आदात से, यानी 5 चौक 20, तो 20 आना होगा हमें नीचे, यानी नसब नुमा में। -8/5 ज़रब 4/4 करेंगे तो हमें नीचे 20 मिलेगा। 8 चौक 32 ऊपर नीचे 20, -7/4 ज़रब 5/5 बराबर है, हम 5/5 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ नीचे 4 है तो हम 20 आना होगा तो 5/5 लेना होगा, तो -35/20। तो ये 32/20 35/20 से छोटा है, लेकिन ये माइनस होने की वजह से बड़ा है, -32/20 बड़ा है -35/20 से, यानी -8/5 बड़ा है -7/4 से। पाँचवा, -1/3 छोटा है -1/4 से। कैसे, यहाँ एलसीएम निकाल लेना होगा, 4 तिरिक 12, तो -1/3 को हम ज़रब करेंगे 4/4 से, तो -4/12 आएगा। -1/4 को हम ज़रब करेंगे 3/3 से, तो -3/12 आएगा। तो हमें शुमार को नसब नुमा में 12 मिले हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं 4/12 बड़ा है 3/12 से प्लस में, लेकिन ये माइनस होने की वजह से -4/12 छोटा है -3/12 से, यानी -1/3 छोटा है -1/4 से। छठवां, 5/-11 बराबर है -5/11। ऊपर नफ़ी हो या नीचे नफ़ी हो वो एक ही होगा, तो ये मसावी है। सिफर -7/6 से बड़ा है, क्योंकि माइनस के आदत सिफर से छोटे होते हैं। नौवां मसला, मंदरजा झैल में हर एक में बड़ा कौन है, 2/3 और 5/2। इसको भी हम नसब नुमा को सेम कर लिए
गे तो हमें मालूम होगा कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, या हम मावल कसरे भी मालूम कर सकते हैं। 2/3 ज़रब 2/2 करने पर 4/6 जवाब आएगा। 5/2 ज़रब 3/3 करने पर 15/6 जवाब आएगा। तो नसब नुमा में 6 हैं, हम इजी से मालूम कर सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा करके। तो 15/6 4/6 से बड़ा है, यानी 5/2 बड़ा है 2/3 से। दूसरा -5/6 -4/3, इसमें कौन सा बड़ा है मालूम करना होगा। तो हम एलसीएम नसब नुमा का निकालेंगे तो 18 होगा, 6 18। तो हमें 18 नीचे आना होगा। तो -5/6 को हम 3/3 से ज़रब देंगे तो -15/18 आएगा। तो -4/3 को हम 6/6 से ज़रब करेंगे तो -24/18 आएगा। तो नीचे 18 18 सेम है, अब हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो प्लस में देखेंगे तो 15/18 छोटा है 24/18 से, लेकिन माइनस रहने की वजह से -15/18 बड़ा है -24/18 से। तो हम -5/6 बड़ा है -4/3 से लिख सकते हैं। तीसरा -3/4 -2/3, अब इसका एलसीएम 4 तिरिक 12, तो हमें 12 आना होगा नीचे। तो -3/4 ज़रब 3/3 करने पर -9/12 आएगा। -2/3 ज़रब 4/4 करने पर 8-8/12 आएगा। तो हमें यहाँ आसानी से मालूम होगा, अगर प्लस होगा तो 9/12 बड़ा होगा 8/12 से। यहाँ माइनस होने की वजह से -9/12 छोटा होगा -8/12 से, यानी -8/12 मतलब -2/3 बड़ा है -3/4 से। चौथा मसला -1/4 और 1/4। अब इसमें हम आसानी से बोल सकते हैं, एक नफ़ी है, एक प्लस है, एक माइनस है। माइनस के आदाद हमेशा प्लस के आदाद से छोटे कहलाते हैं। तो 1/4 बड़ा है -1/4 से।
पाँचवा मसला -3 2/7 -3 4/5। यहाँ मुरक्कब आदाद दिए, मुरक्कब कसरें दिए गए हैं, तो इसको हम आसान कसरों में तब्दील कर लेंगे पहले। तो -3 2/7 बराबर है, नीचे 7 लिखकर 7 तिरिक 21 जमा 2 करने पर -23/7 आएगा। और -3 4/5 को हम इस तरह कर लेंगे, नीचे 5 लिखकर 5 तिरिक 12, ऊपर के 3 को नीचे के 5 से ज़रब करेंगे, फिर 4 से जमा करेंगे तो हमें -19/5 जवाब आएगा। फिर हम 7 पंजे 35 एलसीएम लेकर अब उसको नसब नुमा में 35 आई जैसा कर लेना होगा। -23/7 ज़रब 5/5 करने पर -115/35 और -19/5 ज़रब 7/7 करने को ज़रब करने पर -133/35 जवाब आएगा। तो नीचे 35 जवाब आया, 35 है। अब हम ऊपर के आदाद से हिसाब लगा सकते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। प्लस में आएंगे तो हम ये 133/35 बड़ा कहलाएगा, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से -115 बड़ा है -133/35 से, यानी -27/7 बड़ा है -19/5 से। तो -3 2/7 बड़ा है -3 4/5 से। दसवां मंदरजा झैल नातिक आदाद को बढ़ती तरतीब में लिखिए। -3/5 -2/5 -1/5। यहाँ 3 कसरों में भी नीचे सेम यानी मसावी अदद है 5, तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अगर हम प्लस में देखेंगे तो 1/5 छोटा, 2/5 उससे बड़ा, ऐसा है, लेकिन माइनस में रहने की वजह से हम अपोजिट लिखेंगे। -3/5 सबसे छोटा, उससे बड़ा -2/5, उससे बड़ा -1/5, बढ़ती हुई तरतीब। दूसरा -1/3 -2/9 -4/3। अब हम नसब नुमा में सेम नहीं है, तो हम उसको मसावी कर लेना होगा। तो हम 9 तिरिक 27 एलसीएम ले सकते हैं। -1/3 ज़रब 9/9 करने पर -9/27 -2/9 ज़रब 3/3 बराबर है -6/27 -4/3 ज़रब 9/9 बराबर है -36/27। यानी तमाम कसरों में नीचे 27 आया है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है करके। तो हम बढ़ती हुई तरतीब में प्लस में देखेंगे तो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है 6/27, लेकिन माइनस होने की वजह से सबसे बड़ा होगा वो। तो हम बढ़ती हुई तरतीब में सबसे बड़ा जो प्लस में है वो माइनस में छोटा होगा, तो -36/27 छोटा है सबसे, उससे बड़ा -9/27 है, उससे बड़ा -6/27 है। यानी -4/3 छोटा है -1/3 से, और -1/3 छोटा है -2/9 से।
यानी ये बढ़ती हुई तरतीब। तीसरा -3/7 -3/2 -3/4। अब ये भी नसब नुमा में मसावी कर लेना होगा। एलसीएम 4 2 8, 8 चौक 32। इसको हम एलसीएम निकाल लेंगे। 7 2 14, 14 चौक 56, यानी 56 एलसीएम। तो अब हम 56 के हिसाब से -3/7 ज़रब 8/8 से ज़रब करेंगे तो -24/56 आएगा। -3/2 को 28/28 से ज़रब करेंगे तो -84/56 जवाब आएगा। -3/4 ज़रब 14/14 करेंगे तो -42/56 आएगा। तो यहाँ तमाम 3 में भी 56 नीचे है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो सबसे बड़ा अदद है वो छोटा होगा माइनस में, तो यहाँ -84/56 छोटा है, उससे बड़ा -42/56 और उससे बड़ा -24/56, यानी -3/2 छोटा है -3/4 से, -3/4 छोटा है -3/7 से। तो ये बढ़ती हुई तरतीब।